जाकर के वह जिनदत्त सेठ के पास पहुंच जाता है। कहता है भगवान, जिसको आपने मंत्र दिया था उसको तो सिद्ध नहीं हुआ, पर मुझे आपके इस मंत्र पर भरोसा रहा, आपके वचन पर भरोसा रहा और मुझे ये विद्या सिद्ध हो गई। सेठ जी कहते भाई आखिर हो कौन तुम? तो कहते महाराज सही पूछे भाई, तो मैं चोर हूँ। कौन हूँ? ओहो, ये तो गलत हाथों में पहुंच गई भाई। अब तो तुम इसका क्या करोगे? अब तो चोरी करके तुम और विद्या का क्या करोगे? दुरुपयोग करोगे। तुम्हारे हाथ गलत हाथों में ये विद्या पहुंच गई है, इसलिए अब आपको इस विद्या का अधिकारी नहीं हो। तो वो चोर कहता है देखो, आज मैं एक बहुत बड़े संकट से निकल करके बाहर आया हूँ, क्योंकि आज मरना मेरा क्या था? निश्चित था। मेरा मरण निश्चित था और मुझे पुनः जीवन मिला है। तो पुनः जीवन मिला है तो अब नव जीवन जीने की कला मैं भी सीखने वाला हूँ। जाकर के उन सेठ ने की प्रेरणा जाकर के उसने आकाशगामी विद्या का प्रयोग करके भगवान के समूषण में पहुंचता है, विदेश क्षेत्र आदि में। वहां जाकर के अंजन चोर ने क्या ले ली? मुनि दीक्षा ले ली, मुनि बन गया। ये श्रद्धान का बीज यहां से चालू होता है। अब यहां हम कई बार उन लोगों से कहा होगा कि नवोकार मंत्र का अच्छे से जाप करो, नवोकार मंत्र का ध्यान करो। तो आप लोग क्या कहते हैं? महाराज वो तो हम रोज ही करत है, पर क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता। हमारा श्रद्धान अभी अच्छे से नवोकार मंत्र पर। सोचिए, जिस नवोकार मंत्र से यहाँ उसके ध्यान करने से बड़े बड़े योगी ध्यानियों ने अपना आत्म कल्याण के साथ साथ केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, आज वो महामंत्र आपके पास भी है, पर आप उस महामंत्र का जाप तो करते हो, पर आप लोगों से जब पूछा जाए महाराज कोई और अलग से नया मंत्र बता दो जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो। सारे पापों का प्रनाश करने वाला अगर कोई है तो वो है महामंत्र नवोकार। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते हर अवस्था में अगर आपको किसी का ध्यान करना है, हर अवस्था में अगर हमें किसी का स्मरण करना है, तो संसार के किसी व्यक्ति का नाम याद आए ना आए, लेकिन नवो अरिहंताणम का नाम याद आएगा। तो बंधुओं ध्यान रखना, उस परिस्थिति में वो महामंत्र तुम्हारा साथ अवश्य देगा। कदाचित जैसे अंजन चोर का भाव सुधर गया, किसके निमित्त से? एक महामंत्र के जाप के, उसके श्रद्धान से। उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, इसलिए उसकी कथा आज भी निसंकित अंग में, सम्यक दर्शन के कौन से अंग में रखी है? सोचिए, कोई अच्छा श्रावक श्रेष्ठी चक्रवर्ती नहीं मिला समुद्रभद्र महाराज को। कौन मिला? एक चोर, सच्चा श्रद्धानी। सच्चा श्रद्धानी कोई एक बड़ा कोई अच्छा रईस सेठ नहीं मिला, कोई चक्रवर्ती नहीं मिला, कोई मानवों में ऐसा आदमी नहीं मिला, लेकिन एक मानव जो पाप के कार्य में रत था, लेकिन उसका श्रद्धान इतना मजबूत हुआ कि उस अंजन चोर को निसंकित अंग में प्रसिद्ध कर दिया। आज जब भी कहीं किसी प्रकार की कोई कथा अंजन चोर की बात आती है तो सम्यक दर्शन का पहला अंग याद आ जाता है कि अगर तुम्हें निसंकित होना हो तो कैसे होना? अंजन चोर जैसा होना। डरना नहीं, संकित नहीं होना, संशय मत करना। हम ऐसा संकित और संशय के परे से जीवन जीते हैं तो उससे क्या होगा? आज हमारी सबसे बड़ी विसंगति अगर परिवार में हो, चाहे घर पे हो, चाहे दुकानदारी में हो, चाहे समाज में हो,
अगर विसंवाद और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं आपके मन में संशय पैदा करना है। किसी ने कुछ कहा हो या नहीं कहा हो, पर आपके मन में अगर ये बीज हो गया कि लगता मेरे साथ अगर ऐसा हो तो फलाने व्यक्ति ने मुझे किसी से कुछ कहा होगा, हम बैठे बैठे क्या मन में बहुत सारे संशय पैदा कर लेते हैं, किसी दूसरे को आरोपित बना लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना लगते हैं। उसका परिणाम यह है कि उसकी ना जाने कौन कौन सी विसंगति, कौन कौन से कार्य उसके पास होकर के भी उनका उपयोग नहीं कर पाता, सही तो उपयोग नहीं कर पाता। अच्छा सोचो। एक और आप लोगों को मैं छोटी सी बात करते हैं, ये बताओ आदमी के पास आंखें कितनी हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? 2। कान कितने हैं? मुंह कितने हैं? क्यों? आंखें 2, कान 2 और मुंह वो भी खुला क्या बंद? आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, है ना, लेकिन मुंह हमेशा खुला। अगर खोलना जब चाहोगे तब खुलेगा, वो बंद है। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, पर मुंह खुला नहीं है। सोचो, विचार करो, आपकी प्रकृति समझो, भरोसा करो। किसी व्यक्ति को देखो, अगर कोई एक बार देख लो तो एक बार देखने पर भरोसा मत करो। कितनी बार देखो? कम से कम कितनी आंखें हैं तुम्हारे पास? भरोसा करने के वाले में देखो, पहले देखा ही नहीं हमने, भरोसा पहले कर डालते हैं। सामने वाले ने कहा और हमने उस पर क्या कर दिया? भरोसा। उन्होंने कहा सुनो, पर एक बार सुन करके भरोसा मत करो। कितनी बार सुनो? कम से कम 2 बार सुनो, देखो। एक बार नहीं, कितनी बार देखो? 2 बार देखो। सुनो, पर कितनी बार सुनो? 2 बार सुनो। और फिर अगर बोलने की ज़रूरत हो तो बोलने के पहले देखिए कितने हैं, ओंठ बंद हैं, दांत बंद, कितनी खिड़कियां हैं। उसके बाद 2 खिड़कियां जबान बाद में चलाओ। पहले मुंह बंद है, फिर दांत भी अगर नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी है तो चलो कोई बात नहीं, 1 खिड़की तो हो गई कम से कम। दांत नहीं होंगे ना तो कम से कम चलो, कम से कम 2 है। 2 बार विचार करो बोलने के पहले। और वो भी कैसा बोलो? आपकी जिह्वा कैसी है बताओ? कठोर कि मुलायम? कठोर है कि मुलायम है? अरे वो सोचो, 32 दांतों के बीच में रहने वाली इसलिए मुलायम। सोचिए, चारों तरफ से कांटों का जाल बिछा हुआ है, उसके बीच में रहने वाली कौन है? वो तुम्हारी रसना, जिह्वा। कितनी कठोर, कितने विपरीत परिस्थिति में रहती है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी, अगर असावधानी हो जाए तो क्या होती है? ये दांत कहते हैं कि तू मेरे बीच में जिस दिन फंस गई ना, उस दिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्यों? क्योंकि सारी चीज चबाता मैं हूं और स्वाद कौन लेता? आनंद तू मनाती है, काम मैं करूं, पीसू मैं, और रस कौन ले? तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं और तू एक बार देखता हूं मैं तुझे, क्योंकि आपस में दोनों है। लेकिन इतना है कि वो जिह्वा ऐसी है, उसमें कहीं कोई कठोरता नहीं है। बताओ, शरीर के प्रत्येक कहीं ना कोई जितने अंग हैं, कहीं ना कहीं हड्डी होगी, कठोरता होगी, लेकिन आपकी जिह्वा में कहीं पर आप मुख में जहाँ चाहो वहाँ तक उसको, लेकिन मुख में जिह्वा ही में ले जाना, मुख में ही, और बाहर आहार नहीं, है ना। थोड़ी बहुत बाहर भी आ जाती है ना। बस इतना है, इतनी मुलायम है, इतनी मृदु है, जिसमें कोई शक्ति नहीं, कोई कठोरता नहीं। फिर भी महाराज
महाराज वो जिह्वा कहती है कि दांतों से कहती है ज्यादा अभिमान मत कर, एक थोड़ा सा, क्या कहना है, थोड़ी सी बुराई करना है, किसी को गाली देना है, तेरे 32 के 32 क्या आ जाएंगे, सबके सब बाहर आ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा हमसे, इसलिए पहले अपने कहा कहते थे ना कि मोटा देख डरना मत और छोटा देख भिड़ना मत। बुंदेलखंड में ऐसा कहा था, ज़्यादा मोटे ताजे आदमी देख कर डर मत जाना, क्योंकि ऐसे आदमी को कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन छोटे आदमी से कभी भिड़ मत जाना। दांत तो संख्या में तो ज़्यादा जरूर है, तुम 32 हो और मैं कितना हूँ, अकेली हूँ, और अकेली में इतनी शक्ति है कि सारे के सारे क्या करवा सकती हूँ, पूरे 32 ही तोड़वा सकती हूँ, इतनी क्षमता है मेरे पास। बस कठोरता आ गई, कर्कशता अगर जिह्वा में है, समझ लेना वो कर्कशता ही तेरे जीवन की बर्बादी का कारण है। बोलना कैसा चाहिए हमें बोलो वो जिससे कि आपको अच्छा लगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये है हमारी शब्दों की बात। अरे बोलो किसी अगर व्यक्ति से मान लो अगर तुम्हारी अनबन भी हो जाए, अगर किसी से तुम्हारी थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाए, किसी प्रकार का संशय हो जाए, तो तुम सीधे जाकर के उसको आक्रमण ना करके अगर मृदुता से उससे पूछ लो कि भैया हमने सुनी है कि तुमने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा है, मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पर क्या बात ये सत्य है? तो सामने वाला अगर तुमसे कह दे हाँ सत्य है, पर कल लो तुम्हें जो कुछ करना हो, तो तुम क्या करोगे बताओ? अब उसको मारोगे? तो उसने कह दिया, मृदु स्वभावी कहते अच्छा भैया तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी जिह्वा है, तुम्हारा मन है, तुम्हारे तालुवट है, तुम्हारे शब्द हैं, अब तुम जो चाहो बोलना चाहो उसे बोल दो, पर मैं ऐसा हूं नहीं। बस इतना कहना है। ज्ञानी का स्वभाव ये है, तुमने जो कहा वो ऐसा मैं हूं नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गई नहीं। और तुमने जाकर उसने इतना कहा कि हाँ मैंने ऐसा कहा, फिर तुमने कही तो कैसे कही? भाई मेरा मुंह है, जो चाहूँ मैं बोल सकता हूँ। किसी के बोलने पर तुम अंकुश लगा सकते हो? किसी के ऊपर मुख बंद कर सकते हो? नहीं। अगर तुम मुख बंद भी कर दो तो किसी के मन पर तुम कोई अंकुश नहीं लगा सकते, ये स्वतंत्र है। इसलिए बंधुओं किसी के बोलने को ज़्यादा महत्व मत देखिए, देखो जानो, और बोलने की ज़रूरत हो तो बहुत, नहीं है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है। पूज्य आचार्य भगवान कहते थे, और उन्होंने एक हाइको भी लिखा है, और हाइको में बहुत अच्छा सारभूत तत्व, अगर तुम लोग अपने जीवन का ऐसा कर लो कि कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें गाली दे, तो हम बदले में 2 की जगह 4 गाली मत दें। उसको अंत करना हो तो आचार्य जी का एक सूत्र था, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। अपने आप आदमी वो क्या कर दे, क्यों बोलते क्यों नहीं है? बोले कि मतलब की चीज नहीं है इसलिए हमने बोला नहीं है, मेरे काम की चीज नहीं है, मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मैं स्वीकार क्यों करूं आपकी बात को? किसी ने तुमसे नालायक कहा, किसी ने तुमसे कोई गाली दी और आपने उसको पकड़ के रख ली, अपने आप को क्या बना लिया तुमने? अरे इतने लायक थे, इतने शक्ति संपन्न हो, सब कुछ सोचो, एक व्यक्ति के कहने से तुमने अपने आप को नालायक बना लिया, अपने आप को कायर बना लिया। किसी के कहने से अपने आप को वैसा, अगर तुम उसको मारने या जवाब देने, तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे नालायक कहा, यानी तुमने लायक बन करके भी अपने आप को क्या बना लिया? नालायक बना लिया।
इसलिए जवाब का जवाब ना देना ही ला। तुम कहते रहो, तुम्हारे कहने से मैं ऐसा बनने वाला नहीं हूँ। बस आज की इस परिस्थिति में आज हम लोग अभिनंदननाथ भगवान का विधान यहाँ पर आज के इस तीर्थंकर आराधना महामहोत्सव के इस पड़ाव पर तीसरे दिन है। आज चित्रा है ना? हाँ, तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में आज जैन मिलन में चौथा दिन हो गया। अच्छा, 23, 24, 25 और आज 26 है, चौथा दिन है ना? और आज जैन मिलन में क्या हो रहा है? अभिनंदननाथ भगवान का। भगवान कहते हैं कि तुम अपना अभिनंदन चाहते हो तो अभिनंदननाथ भगवान के गुणगान आपने आज किया है। किसका करें? गुणाभिनंदनम। ऐसे आचार्य समंत बद्धमन कहते हैं उनके गुण की स्तुति, उनके ऐसे गुणों से युक्त ऐसे अभिनंदननाथ भगवान का हम गुणानुवाद कर रहे हैं। तो बंधुओं, कल हमने आप लोगों को शाम को जब आए थे तो यही कहा था, जैन मिलन नहीं, जिन मिलन। क्या होना चाहिए? अपने जनेंद्र भगवान का मिलन का स्थान हमारा है। ऐसे जनेंद्र भगवान के मिलने से अगर तुम्हारे पास अगर आते हो, दिन भर में अगर हम 1 घंटा भी निकाल करके अपने जनेंद्र भगवान की छत्र छाँव में बैठ करके अपने आप को धन्य समझते हो तो समझ लेना वो 1 घंटा आपके लिए 23 घंटे के लिए एनर्जी का कारण बनता है। इसलिए जब भी हम कब अपने भगवान के मंदिर आए तो मंदिर आने के पहले थोड़ा सा मन अच्छा लेकर के आए। पर कई लोग आते हैं, मन इतना बोझ लेकर के आते, इतना मन में बोझ लेकर के आ जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ कहता है तो बिल्कुल विस्फोट हो जाता है। मंदिर में अगर कसाई आ रही है, मंदिर में अगर गुस्सा आ रही है तो आपका मंदिर आना कोई मतलब नहीं है। मंदिर में आकर के हम यहाँ कसाय भाव करें, मंदिर को अगर कसाय भाव का विषय बनाएं, राग द्वेष का विषय बनाएं। अरे जहाँ बीतरागी बैठे हो, बीतरागी के सामने राग द्वेष की कथा मत करना। अगर करोगे तो क्या होगा? कहते हैं घर गृहस्थी में वहाँ किया हुआ पाप मंदिर में आकर के धुल जाता है, और मंदिर में किया हुआ पाप कहाँ धुलेगा? एक भाव में नहीं धुलने वाला। इसलिए कभी यहाँ पर कसाय के विषय मत बनाना। यहाँ आकर के सच्चे देव सास गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, भक्ति भाव। इसलिए आज का ये विषय सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति का है। किस पर रखना सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति? सच्चे देव सास और गुरु पर। ऐसा ये संयोग अपन को मिला हुआ, ये बहुत अच्छा सौभाग्य और अच्छा समय है। आने वाला अपना ये आराधना महोत्सव के कार्य में हम सब लोग ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते जाएंगे। आगे आगे और भी हमारे भगवंतों की आराधना चलती रहेगी। इसलिए इसी भावना के साथ के सबके मन में अपने अंदर के पापों से और अपने अंदर के श्रद्धान भाव को जगाने का कार्य करें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।